अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैस्टरबेशन या मुश्त ज़नी या मुठ मारना एट्सट्रा एट्सट्रा मतलब सेल्फ़ इजेक्टिंग हो गया। उसके अलावा काफ़ी मतलब हैंड प्रैक्टिस वगैरह वगैरह काफ़ी नाम इसके लिए यूज़ होते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या था, मतलब ये शुरुआत इसकी कब से और कहाँ से हुई, किसने इसकी शुरुआत की। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप एक बेल बन के आएगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की, मालूमाती वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस प्रोसीजर की तरफ। इस काम की जो शुरुआत थी वो इराक, इस वक्त मतलब इराक का इलाका है या एंशियंट इजिप्ट कह लें, कि जो पुराना मिस्र है वहाँ पर इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो है ये शुरुआत हुई थी माल्टा के अंदर। एक जो है वुमेन जो थी वो ये काम करते हुए, एक औरत ये काम करते हुए, मुश्त ज़नी करते हुए या मैस्टरबेशन करते हुए वहाँ पर उसे देखा गया था। और बाकायदा इस पे ये भी लिखा है कि एक जो जिस तरह के बर्तन होते हैं हमारे पास मिट्टी के बने हुए, तो एंशियंट इजिप्ट के अंदर ये होता था कि वो कंदाकारी, पता नहीं इस तरह का कोई उर्दू का लफ्ज़ है, वो बर्तनों के ऊपर नक्श निगारी करते थे। ठीक है, तो ये इस तरह की सेक्सुअल जो है ना वो प्रिंटिंग भी करते थे बर्तनों के ऊपर। तो उसको वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैस्टरबेशन, मुश्त ज़नी या मुठ मारना, वो थे सुमेरियंस। सुमेरियंस जो है वो यूरोप एक शहर है इराक का, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया था। उसके अंदर जो है ये लेते थे एक ये इलाका यूरोप जो है इस वक्त अब इराक के इलाके के अंदर, मतलब अरेबियन कंट्री के अंदर, एंशियंट इजिप्ट जो है, पुराना मिस्र जो है, उसके अंदर, कदीम मिस्र के अंदर ये शमूल शामिल होता है इस वक्त के अंदर। तो ये सुमेरियंस थे जिन्होंने सबसे पहले ये इस चीज़ को नॉर्मल समझते थे कि मैस्टरबेशन करना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि वो एक एक तरह का एक ऑयल यूज़ करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्योरो ऑयल, अ स्पेशल ऑयल, मतलब एक स्पेशल ख़ास किस्म का एक ऑयल होता था जिसको वो इस काम के लिए क्या होता है यूज़ करते थे। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते थे जिससे फ्रिक्शन जो होती थी ना वो बढ़ती थी। तो जब वो अपना हाथ इस्तेमाल करते थे तो उससे फ्रिक्शन बढ़ती थी। इसके अलावा ये भी यहाँ पर बताया गया है कि उस दौर के अंदर एक खुदा था जिसका नाम इंकी था, या आपके सामने लिखा हुआ है गॉड इंकी। और उसने मतलब वहाँ पर दरिया मेरे ख्याल में बनाए थे। जो भी मतलब वहाँ पर जाए, वहाँ पर मैस्टरबेशन करे, वहाँ पर मुश्तज़नी करे, और वहाँ पर ही अपना जो है ना मतलब मवाद वगैरह वहाँ पर इजैकुलेट करके निकाल के वहाँ पर फेंक कर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह मतलब वो ये एंशियंट इजिप्ट के अंदर ये प्रिंटिंग करते थे, नक्श निगारी करते थे। अब आई थिंक कि ये जो है कोई बर्तन वगैरह है मिट्टी का बना हुआ, तो उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है मैस्टरबेशन का ये साइन है जो कि बहुत पुराना है। तो जो हिस्ट्री थी वो स्टार्ट यहाँ पर भी वो बता रहा है, मेल मैस्टरबेशन वाज एन इवन मोर इम्पोर्टेंट इमेज इन एंशियंट इजिप्ट। तो पुराना जो मिस्र है, कदीम मिस्र के अंदर इस पिक्चर को बहुत ही, इस पिक्चर की, इस तरह की तस्वीरों ये एक मैजिकल एक्ट समझा जाता है, मतलब एक जादुई जो है वहाँ पर ये सब कुछ समझा जाता है कि ये अगर बर्तन हमारे पास होगा तो मतलब ये क्रिएटिव होगा उनके लिए, या ये खुदा की नाउज़ बिल्ला दी हुई कोई चीज़ है जो मतलब उस दौर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। लाइक करने के बाद
انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔